Hello students, welcome to ncrt.solution. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट्स। स्टार्टिंग विथ मेन कॉन्सेप्ट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B आर डिफाइंड एज। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर ले जिसका राइट एंगल B पे है एंड अदर टू एंगल्स A and C एज इट इज। सो साइन A का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? AB एंड हाइपोटेनस कौन है? AC एंड जो बेस है वो BC है। बट अगर हम एंगल C को कंसिडर करें तो जिस एंगल को हम मेजर कर रहे हैं या फिर जिस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट वाला क्या होता है? बेस। सो अगर हम एंगल A को कंसिडर करें तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? BC परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड बेस AB हो जाएगा एंड AC हाइपोटेनस ही रहेगा। साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का जस्ट इनवर्स कौन होता है? कोसेक। कोसेक A होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और कोस का जस्ट इनवर्स होता है सेक A जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और tan का इनवर्स होता है कोट। ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस इतना याद रखना है आप लोगों को बेसिक्स के लिए। The values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same. For example, अगर हमारा ये जो ट्रायंगल है ABC, हम क्या करें? इसका साइड को इंक्रीज कर दें। इनिशियली ये BC था, है ना? BC था पहले, हमने क्या किया? उसको C से D तक इंक्रीज कर दिया। और AB जो था, AB को हमने इंक्रीज कर दिया E तक। तो इंक्रीज लेंथ हो गया हमारा यहाँ पे D और ये E, एंड इन दोनों को मीट करा देंगे इस तरह से। तो जो हमने ये लेंथ इंक्रीज किया फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अफेक्ट नहीं करेगा, रेशियोज सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं इस लाइन में। tan A को हम sin A अपन cos A लिख सकते हैं, cot A को हम लोग cos A अपन sin A लिख सकते हैं। इन द सेम वे हम sin A को 1 अपन cosec A लिख सकते हैं एंड cos A को 1 अपन sec A लिख सकते हैं। सिमिलरली हम tan A को क्या लिख सकते हैं? 1 अपन cot A लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना। और ये एंगल्स की वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। कोस जो आपने साइन का लिखा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। जो साइन 90 का वैल्यू होता है वो कोस 0 का वैल्यू होता है, देखो। एंड जो साइन 60 का वैल्यू होता है वो कोस 30 का वैल्यू होता है। एंड कोस एंड साइन दोनों में 45 का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, अभी tan का क्या करना है? tan का अगर आपको ये याद नहीं भी है फिर भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? साइन का अगर आपने लिख लिया तो कोस उसका रिवर्स हो जाएगा और tan इन दोनों का रेशियो निकाल लो। 0/1 0, 1/2 अपन √3/2 1/√3, 1/√2 अपन 1/√2 1, √3/2 अपन 1/2 √3 एंड 1 अपन 0 नॉट डिफाइंड। 1/0 को हम क्या लिखते हैं? या तो नॉट डिफाइंड लिख लो या फिर इन्फिनिटी लिख लो। एंड कोसेक, अब अगर आपने ये तीनों लिख लिया तो ये तीनों तो इजी है। कोसेक किसका इनवर्स है? साइन का। तो 0 दैट इज 1 अपन 0 नॉट डिफाइंड। 30 1/2, इसको हम इन्वर्स करके लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा 2। 1/√2 को इन्वर्स करेंगे √2, √3/2 को इन्वर्स करेंगे 2/√3 एंड 1/1 1 ही होगा।
सेम कॉस के साथ करेंगे तो हमें सेक मिल जाएगा, एंड सेम जब हम टेन के साथ करेंगे तो हमें कोट मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, द वैल्यूज ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1, whereas the value of sec a और cosec a is always greater than or equal to 1। ये दो लाइन याद रखना, जो साइन ए है और cos a है, इन दोनों का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, और sec a एंड cosec a इनका वैल्यू हमेशा या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, आप ये लाइन वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ से। साइन और कोस का देखो 1 से बड़ा कहीं नहीं जा रहा, एंड सेक का देखो 1 से बड़ा ही मिल रहा है, या तो 1 के इक्वल है 1 से बड़ा मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली कोसेक का भी। एंड ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होने चाहिए। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको आप सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये भी लिख सकते हो, बट इसके लिए कंडीशन क्या है, जो एंगल है वो 0 या फिर 0 के बड़ा होना चाहिए या 90 से छोटा होना चाहिए। एंड कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको आप कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये तो ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एंड सेम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऐसा क्या होगा, याद करने में इजी होगा, इजीली रिमेंबर कर पाओगे। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोसेक के साथ कोट आता है, सेक के साथ टेन आता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1 होता है, और साइन और कोस का स्क्वायरिंग का सम 1 होता है, ये याद रखना। एक ये क्वेश्चन कर लो, इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज। cos a इज इक्वल टू 4/5। ना cos क्या वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं, cos का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किससे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है बेस 4, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25 माइनस 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज p इज इक्वल टू अंडर रूट 9, हमें मिल जाएगा 3। तो हमें परपेंडिकुलर कितना मिल गया 3। नो tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया 3, बेस हमने फाइंड किया था, नहीं बेस हमें गिवन था ना, बेस हो जाएगा 4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर बी। सेम कॉन्सेप्ट यूज करके ये सेकंड क्वेश्चन आप फाइंड करो, आंसर क्या आता है। साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कोस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। तो फाइंड करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, बेस। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमें फाइंड करना है बेस, तो बेस को इधर लेके आ जाओ, बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर। ना अगर इस पे कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है a एंड हाइपोटेनस दे रखा है b, तो बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज a स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस इज b स्क्वायर, एंड ये स्क्वायरिंग हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो कोस थीटा हो जाएगा बेस दैट इज अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज b, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, इफ ट्रायंगल ABC is right angled at C, then the value of cos A plus B is। ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, C पे राइट एंगल है, AB को यहाँ कहीं पे डाल दो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें पूछा है cos A plus B का वैल्यू क्या होगा, cos A plus B का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में गिवन है एंगल से 90 डिग्री है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है।
जिसमें से एंगल सी 90 हो गया, इसमें 90 माइनस कर दो तो 0 एंड ये 990, तो ये 90 कौन होगा, इन दोनों का सम ही तो होगा 90। तो हमें पूछा क्या है, cos 90 का वैल्यू पूछा है, क्या होता है 0 होता है आंसर। Given that sin alpha equal to 1 by 2 and cos beta equal to 1 by 2, then the value of alpha plus beta is, ये भी बिना पेन पकड़े आंसर कर सकते हो। राइट आंसर होगा 90। क्यों, साइन में 1 बाय 2 होता है 30 डिग्री का वैल्यू, कोस में 1 बाय 2 होता है 60 डिग्री का वैल्यू, दोनों का सम 90। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर long on the ground, then the sun's elevation is, एक पोल है 6 मीटर का, वो शैडो बना रहा है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो सन का एलिवेशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों किस पे यूज होता है, एक tan है जिस पे यूज होता है और एक कोट है जिस पे यूज होता है, तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर लो। हम ले लेते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 2√3, 2 1 जा 2 3 जा √3, सो tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन करो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा एंड सेकेंड cot स्क्वायर थीटा। इसका फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इनको देख के कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी यूज करो, कौन सा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नाउ यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को उठा के उधर ले जाओ, तो हमें क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब कोस को उधर लेके चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा पुट कर देंगे एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें क्या मिला, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें कोट थीटा का वैल्यू दे रखा है, सीधा सीधा पुट कर दो, कितना आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, ये हो गया 49, ये हो गया 64। दिस इज आवर आंसर। जो वैल्यू इसका आया 49/64, वही वैल्यू इसका भी आएगा। यहाँ पे हमने यूज किया आइडेंटिटीज, हम बिना आइडेंटिटीज यूज किए भी इसको सॉल्व कर सकते थे इस मेथड से, बट ये थोड़ा सा लेंदी जाता, क्योंकि यहाँ पे रूट भी है, कैलकुलेशन वगैरह भी हो जाता है ना, आंसर इससे भी सेम आता। सेकेंड नंबर में आप आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो एंड ये रेशियोज भी यूज कर सकते हो। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमें चेक करना है इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे क्या करना, सेकेंड नंबर पे 3 कोट ए इक्वल टू 4 दे रखा है, कोट ए इक्वल टू 4/3,
यहाँ से आप हाइपोटेनस फाइंड कर लेना। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस फाइंड कर लेना, जो कि क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √25, जो कि हो जाएगा 5। तो परपेंडिकुलर 4 एंड नहीं, परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस 5। इनका वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एज अ होमवर्क रख लो, इसको होमवर्क पे सॉल्व करना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन देखो, इफ साइन a minus b equal to 1/2, cos a plus b equal to 1/2, and a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree, a is greater than b, find a and b। सेम क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है, सेम एग्जैक्ट a and b का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। और आप एनसीईआरटी के बुक पे जाओगे तो समथिंग सिमिलर ये एग्जाम्पल में है, एंड 8 पॉइंट आई थिंक 3 या 4 में भी है, सिमिलर है, वो थोड़ा सा अलग है, बट इसी मेथड से सॉल्व होगा वो भी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आपका उस पे है, एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और ये सेम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, जैसे इसको सॉल्व कराया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे टेन में किसका वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री, तो a प्लस बी हो जाएगा 60, एंड 1/√3 किसका वैल्यू होता है 30, तो a माइनस बी हो जाएगा 30। ठीक है, बाकी सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। और ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये हम लोग कल करेंगे, और जो आइडेंटिटीज वाले हैं वो भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है।